गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। आज हम केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है मिश्र धातु, जिसे एलॉय भी कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से एक सवाल जरूर एग्जाम में बनता है विद्यार्थियों। हर बार मैंने देखा है कि मिश्र धातु से एक सवाल जरूर पूछा गया है। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। मिश्र धातु, पहले इसकी परिभाषा क्या होगी विद्यार्थियों? दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण। जो दो या दो से अधिक धातु है, इसके सममांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। इसके बाद में प्रथम जो धातु है, जो मिश्र धातु है, वो पीतल। अब पीतल को कैसे बनाते हैं विद्यार्थियों? ब्रांस होता है वो तांबा प्लस जिंक, यानी कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है शानदार जो मैंने बनाई है? पिताजी। क्या याद करनी? पिताजी। पी का मतलब हो गया पीतल, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक। तो पीतल की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी विद्यार्थियों? पिताजी। पी का मतलब पीतल जो ये होगा, उसके बाद ता का मतलब तांबा जिसे कॉपर कहते हैं, जी का मतलब जिंक। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। इसके अंदर फेरिक, क्रोमियम और निकल, जो रंगरोधी इस्पात होता है, जो आयरन और क्रोमियम और निकल से मिलकर बना है विद्यार्थियों। और इसकी ट्रिक है फैल करनी। क्या है? फैल करनी। फे का मतलब फेरिक का यानी क्रोमियम, नी यानी निकल। उसके बाद में सोल्डर है, जिसको हिंदी में टाँका कहते हैं। टाँका लगाने के लिए जो धातु काम में ली जाती है वो है सीसा प्लस टीन। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी सीटी। सीटी। सी का मतलब सीसा, टी का मतलब टीन, पीबी प्लस एसएन। सीसा, पीबी को बोलते सीसा, जिसको लेड भी कहते हैं, और एसएन को बोलते टीन। तो ट्रिक क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक होगी सीटी, यानी सीसा प्लस टीन, जिससे बनेगा सोल्डर। उसके बाद विद्यार्थियों है स्टील यानी इस्पात। ये एफ सी यानी एफ प्लस सी फेंका। फे यानी फेरिक, का यानी कार्बन। शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी फेंका। क्या होगी विद्यार्थियों? फेंका होगी। फेंके मतलब एफ ई का मतलब हो गया फेरिक यानी आयरन, और सी का मतलब कार्बन। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछा हुआ सवाल है। इसके अंदर आएगा जिंक निकल कॉपर। जिंक निकल कॉपर, इसको शॉर्ट में याद करेंगे। क्या शानदार ट्रिक बनाइए। जर्मनी की जनता। किसकी जनता? जर्मनी। जर्मनी का मतलब हो गया जिंक, नी का मतलब निकल और की का मतलब कॉपर। ठीक है, जनता साइलेंट है। इसके अंदर जो जर्मन सिल्वर है विद्यार्थियों, जर्मन सिल्वर के अंदर नाम खाली सिल्वर है, लेकिन जो सिल्वर है उसका परसेंटेज होगा वो शून्य होगा। इसमें सिल्वर होता ही नहीं। इसके बाद में है बेल मेटल, यानी घंटी जो स्कूल में बजती है, बेल मेटल है, यानी वो है कॉपर प्लस एसएन, यानी तांबा प्लस टीन। तो बेल मेटल की शॉर्ट ट्रिक होगी कोटि कोटि प्रणाम। दो बार कोटि कोटि। को का मतलब कॉपर और टी का मतलब टीन हो गया। एसएन को टीन बोलते हैं, को का मतलब कॉपर हो गया। सी को क्या बोलते हैं? कॉपर यानी तांबा। तो कोटि कोटि प्रणाम। को का मतलब हो गया कॉपर और टी का मतलब टीन हो गया विद्यार्थियों। इसी से साथ में जो कांसा आता है, कांसा के लिए भी यही ट्रिक है शानदार। इसी के साथ कोटि कोटि प्रणाम, यानी को का मतलब कॉपर, टी का मतलब टीन। तो कांसा और जो बेल मेटल है, इन दोनों की ट्रिक सेम है विद्यार्थियों, कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। इसके बाद गन मेटल, जो गन बनती है उसके लिए है ट्रिक है ताज़ा ट्री। सॉरी विद्यार्थियों, ताज़ा टी यानी चाय होती है वो ताज़ी। ता का मतलब तांबा हो गया, जा का मतलब जिंक हो गया, और एस एन मतलब टीन। तो कॉपर प्लस एस एन प्लस टीन। कॉपर आ गया, जिंक हो गया और टीन आ गया। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी क्या होगी? ताज़ा टी। ता का मतलब तांबा, जा का मतलब जिंक, और टी का मतलब टीन हो गया। वो हो गई गन मेटल। नेक्स्ट है रेल की पटरियाँ जो बनाई जाती है विद्यार्थियों। इसके अंदर लोहा प्लस मैग्नीज होता है, एफ प्लस एम एन होता है। और इसकी ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक शानदार। लोहा का मतलब लोहा और में मतलब मैग्नीज।
इसके बाद रॉड गोल्ड होता है, जो रॉड गोल्ड होता है इसके अंदर तांबा प्लस एल्यूमिनियम, तांबा ए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, तांबा ए। उसके बाद में फ्यूज आता है विद्यार्थियों, जो मिश्र धातु से ही बना होता है, जो अपने घर के अंदर डाला जाता है मेन बोर्ड के अंदर। तो फ्यूज होता है वो कॉपर प्लस जिंक प्लस एसएन से बना होता है, इसे काजी टी भी कहते हैं, काजी टी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थी मिश्र धातु। और फ्यूज के तार की विशेषता ये होती है विद्यार्थियों कि इसका तार का होता है वो कम गलनांक वाला होता है, लेकिन उसका प्रतिरोध उच्च होगा ताकि बाधा आए और फ्यूज का तार जल्दी जलकर खत्म हो जाए और घर में जो प्रभावित होने वाले जितने भी यंत्र है वो खराब नहीं होती। ठीक है विद्यार्थियों, अब कुछ धातु ऐसे हैं जिनके शरीर में ज़्यादा मात्रा होने से रोग हो सकते हैं, जैसे पानी के साथ आने से। जैसे मरकरी है, या इसको पारा भी कहते हैं, Hg, अगर इसकी ज़्यादा मात्रा है तो मिनी माटा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा, मिनी माटा। आर्सेनिक है, As, ब्लैक फुट रोग हो जाएगा पानी में ज़्यादा मात्रा होने से। आर्सेनिक। नाइट्रेट, आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, नाइट्रेट की ज़्यादा मात्रा पानी में होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद तांबा है, तांबा इसकी मात्रा ज़्यादा होने से विल्सन रोग हो जाएगा। कौन सा विद्यार्थियों, विल्सन रोग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में विद्यार्थियों कैडमियम, ये भी पूछा हुआ सवाल है, कैडमियम की मात्रा ज़्यादा होने से कौन सा रोग होगा, तो इटाई रोग या आउच रोग होगा। उसके बाद लेड या पीबी, जिसके प्लम्बीज रोग हो जाएगा। और कोयले की खानों से काला फुफ्फुस, और कपास के रेशों में काम करने वाले को वाइट फुफ्फुस हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह था मिश्र धातु का वीडियो, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। और आप ऐसे ही नोट्स बनाते जाएं विद्यार्थियों, भर्ती कभी भी आ सकती है, इसलिए निराश ना हो जाए, अपनी तैयारी को धारदार दें और तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।